बापूजी का दोष यही है कि उन्होंने हम जैसे गुमराह होते वाले युवाओं को सही रास्ते पे लाया। छोटे छोटे बच्चों में संस्कार दिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनमें ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा जगाई, जो हिंदू कन्वर्ट हुए उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया। यही बापूजी का दोष है। बापूजी का एक दूसरा दोष ये भी है कि बापूजी हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं। अगर कोई दूसरे धर्म के धर्मगुरु होते ना तो पूरे भारत में आग लग जाते आज तक। और हमारे बापूजी हिंदू धर्म के धर्मगुरु, इसलिए उनको सज़ा मिले, एक दिन की पेरोल तक नहीं मिले, ये तो अन्याय है। तो सर्वसामान्य व्यक्ति ने भी समझना चाहिए और हमारे बापूजी के सपोर्ट में आवाज़ उठानी चाहिए और खुलकर हिंदू धर्म का समर्थन करना चाहिए। अरे इतनी प्रताड़ना तो मैं नहीं जानता कि किसी आतंकवादी को भी दी गई होगी जितनी हमारे निर्दोष बापूजी को दी जा रही है। उनकी उम्र का ख्याल न करते हुए उनको एलोपैथी दवाइयाँ उनके मर्जी के बिना खिलाई जा रही है, ये क्या है? तो युवा है, युवा से जानेंगे क्या कहोगे? मतलब एफआईआर में रेप की पुष्टि नहीं, मतलब एक छेड़छानी का आरोप है, मतलब उसके बावजूद पिछले 8 सालों से संतासाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। अभी तो उनकी तबीयत खराब थी थोड़े दिन पहले ही और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तो भी उनको राहत नहीं मिल रही है। तो एक युवा क्या कहना चाहेगा देश की जनता से? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि बापूजी का दोष क्या है। बापूजी का दोष यही है कि उन्होंने हम जैसे गुमराह होते वाले युवाओं को सही रास्ते पे लाया। छोटे छोटे बच्चों में संस्कार दिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनमें ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा जगाई, जो नशे में फंसे हुए हैं उनको नशा मुक्त कराया, जो पिछड़े भाग में रहने वाले लोग हैं उनको उनकी जीवन ज़रूरत वस्तु पहुंचाई, जो हिंदू कन्वर्ट हुए उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया। यही बापूजी का दोष है। बापूजी का एक दूसरा दोष ये भी है कि बापूजी हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं। अगर कोई दूसरे धर्म के धर्मगुरु होते ना तो पूरे भारत में आग लग जाते आज तक, पूरे भारत में आग लग जाती। हमारे बापूजी का यही दोष है कि उन्होंने मतलब समाज में अच्छाई फैलाई। तो ये तो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। नहीं तो बड़े बड़े जो खूंखार आतंकवादी टाइप लोग हैं, बलात्कारी है बड़े बड़े, जो दूसरे धर्मों के बड़े बड़े पादरी मौलवी है जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं, 50 वारंट है उनके ऊपर, उनको मतलब उनको पुलिस पकड़ नहीं सकती। क्यों? बस वो हिंदू धर्म के धर्मगुरु नहीं इसलिए। और हमारे बापूजी हिंदू धर्म के धर्मगुरु, इसलिए उनको सज़ा मिले, एक दिन की पेरोल तक नहीं मिले, ये तो अन्याय है। बट लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज हमारे बापूजी जो धर्म के लिए सह रहे हैं उसका फल ज़रूर मिलेगा और हमारे बापूजी निर्दोष होकर बाहर ज़रूर आएंगे। हमें हमारे बापू पे विश्वास है और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि सच में आज आप नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। आपका भी कर्तव्य है अपने धर्म के प्रति कि हमारे हिंदू धर्म के प्रति ऐसी अनर्गल बातें क्यों चलती हैं? आपने कभी देखा कि किसी पादरी मौलवी या किसी दूसरे धर्म के बारे में मीडिया में इतना ट्रेंड चला हो कि महीनों तक नहीं सालों तक एक ही ट्रेंड चला हो? नहीं देखा होगा। दूसरे दिन ही बात दबाई जाती है। तो हम हिंदुओं को सजग होना चाहिए और इन निगेटिव थिंकिंग को हमने खुद ने ही अवॉइड करना चाहिए और जो सत्य है उसको फेस करना चाहिए और सत्य की राह पर चल के हमारे संतों के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। हरि क्या कहोगे? एक लड़की ने आरोप लगाया, आज कितनी सारी बहनें माताएं आज भी बापू के समर्थन में खड़ी है, तो वो नहीं लोगों को दिखाई। अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज भी आश्रमों में हर पूनम के दिन हो या कोई भी त्यौहार हो तो महिलाएं आती है। अगर आरोप में किंचित मात्र भी सच्चाई होती ना तो एक भी महिला आश्रम में नहीं आती। बट लेकिन ये है ही षड्यंत्र, फंसाया ही गया है। तो सर्वसामान्य व्यक्ति ने भी समझना चाहिए और हमारे बापूजी के सपोर्ट में आवाज़ उठानी चाहिए और खुलकर हिंदू धर्म का समर्थन करना चाहिए। आज बापूजी जेल में किस लिए हैं? हिंदू धर्म के लिए ही है ना। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम बापूजी के सपोर्ट में आए और जो भी हम कर सकते हैं वो करें और आवाज़ उठाए अपनी। कम से कम उनके सेवा कार्य को देखें और एक मानवता के सेवा कार्य तो पिछले 40 अरे कौन नहीं जानता है समाज में बापू? आप बोलो कौन नहीं जानता है? बापूजी के समाज कार्य ऐसे नहीं कि आज किया और कल नहीं किया, पिछले 40 सालों से अविरत चालू है। बापूजी भी 8 साल से अभी भी जेल में, लेकिन उनके कार्य अभी भी चालू है। अभी भी इस लेवल पे, इस कोरोना महामारी में भी अनेक क्षेत्रों में उनकी सेवा कार्य फील्ड लेवल पर। ऐसा नहीं कि बस कागदोपत्री की, बहुत सारी संस्थाएं ऐसे भी काम करती है, करना कम और दिखाना ज़्यादा। बट लेकिन बापूजी के कार्य ऐसे नहीं हैं।
आप प्रत्यक्ष जाके देखिए, जो बड़े बड़े भंडारे होते अभी अन्य क्षेत्र भी चलते हैं ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में, उड़ीसा में, कि दिन भर भजन करो, भोजन करो और शाम को पैसे। अरे ऐसा कौन करता है भैया कि तुम खाली ईश्वर के मार्ग पर चलो, हम तुम्हें पैसा देंगे, ऐसा कौन करता है? हमारे बापूजी का यही गुनाह है कि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए इतनी अच्छी चीज़ें की हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, उनकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। आज उनकी अवस्था कैसी है? अरे इतनी प्रताड़ना तो मैं नहीं जानता कि किसी आतंकवादी को भी दी गई होंगी, जितनी हमारे निर्दोष बापूजी को दी जा रही है। उनकी उम्र का ख्याल न करते हुए उनको एलोपैथी दवाइयाँ उनके मर्जी के बिना खिलाई जा रही है, ये क्या है ये? तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो हमारे बापूजी को रिहा करे